जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, जो हमेशा संघर्षों में रहा हो। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद इरफान की। उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। जो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने अपने जीवन के 15 साल लगातार संघर्षों में दे दिए, लेके अन्ना हजारे आंदोलन से और अब तक सीजेपी आंदोलन तक जितने भी देश में आंदोलन हुए हैं, सब में उनकी भागीदारी रही है। वो अपने किसानों, अपने गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाते आए हैं और सीजेपी आंदोलन से वो वायरल हुए हैं, जिनका इंटरव्यू लेने के लिए पूरे देश की मीडिया, तो पूरे देश के इन्फ्लुएंसर सब कतार में खड़े हुए हैं और सब लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष ने भी उनसे बात की है और सब उनकी इस बात से शौक में रह जाते हैं। जो लड़का अभी तक स्कूल नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, उस पर 2 रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, वो इतने अच्छे से संवाद कैसे कर लेता है, इतने अच्छी तरीके से बातें कैसे कर लेता है, इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखना कैसे जानता है। वो लगातार मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए हैं पिछले 15 सालों में और उनका कहना है कि हमें ऐसा भारत चाहिए जिसमें कुछ ही लोगों को मुनाफा नहीं मिले। देश के कुछ ही पूंजीपति, लगातार कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार रही हो, कुछ लोगों को ही उसका लाभ मिलता है। जो गरीब लोग हैं वो आज भी स्लम एरिया में रहते हैं, जो उनके पास आज भी 2 वक्त का खाने का पैसा नहीं है और देश एक विकसित राज्य, एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश प्रगति के स्तर पर तेज़ी से दौड़ रहा है तो उसके साथ साथ ये मजदूर भी तेज़ी से, इनका भी विकास होना चाहिए। उनका कहना ये है कि वो लगातार मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। ना कोई वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ना किसी पुलिस से, ना किसी से डरते हैं। जैसे कि लगातार 2014 से 2026 तक लगातार कोई भी बोलने पर उन पर पाबंदी कर दी जाती है, उनके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। तो इस सवाल पे भी उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने पुलिस वालों से कहा है कि कभी आओ मेरे घर तो मुझे कॉल कर लेना, मैं ही आ जाऊंगा आपके घर, आपके थाने में जहां आप बुलाओगे मैं ही आ जाऊंगा। तो उन्होंने लगातार देश की सारी मीडियाओं में, अपना सारे न्यूज़ चैनलों में, सारे जो यूट्यूबर हैं उनको अपना इंटरव्यू दिया है और लगातार वो इंटरव्यू दे रहे हैं। और इतनी गरीबी से आया हुआ लड़का कैसे इस मुकाम पर पहुंच गया,